हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, या और भी बहुत सारा कुछ, सब कुछ नैनो टेक्नोलॉजी अर्थात क्या होता है, कम से कम हो जाए जो पदार्थ, उसका रॉ मटेरियल कम से कम हो, लेकिन उसका गुणात्मक दृष्टि से कई गुना उसका प्रभाव, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसका उपयोगिता बढ़ जाती है। इसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। और यज्ञ अपने आप में एक वैदिक नैनो साइंस है, वैदिक नैनो टेक्नोलॉजी है। देखिए, धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कोई पदार्थ होता है तो वो होती है अग्नि। धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हमारे पास चूना मिट्टी का पत्थर है, ठोस तम पत्थर होता है। उसके अंदर क्या हम द्रव पदार्थ डालना चाहे डाल सकते, कितना भी पानी डालो बह करके चला जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। उसके ऊपर कितना भी हवा का बहाव करो अर्थात गैस रूप पदार्थ, वो भी उसके अंदर नहीं जाएगा। इसी प्रकार उस ठोस के अंदर ठोस कोई पदार्थ डालने की तो कोई संभावना है ही नहीं। अर्थात जो चूना मिट्टी का ठोस पत्थर होता है उसके अंदर कोई भी द्रव्य के जाने की कोई अपेक्षा नहीं है, उसके अंदर कोई जगह नहीं। लेकिन जब हम उस पत्थर को अग्नि के ऊपर रख दें तो क्या होता है, अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। अर्थात उतना ठोस चूना मिट्टी का पत्थर है जिसके अंदर कोई जगह नहीं, कोई भी ठोस द्रव या गैस रूप पदार्थ के जाने की, उसके अंदर भी, उसके भी अणु परमाणु के अंदर तक अग्नि प्रवेश पा जाती है। उतनी अग्नि सूक्ष्म होती है। धरती पर सबसे ज्यादा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वह होती है अग्नि। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। अर्थात अग्नि के संपर्क में जो भी पदार्थ आता है उसको वो अपने जैसा बना लेता है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बना लेता है। यज्ञाग्नि के अंदर हमने समिधा की आहुति दी तो समिधा भी अग्नि रूप हो गई, जड़ी बूटियों की आहुति दी वो भी अग्नि रूप हो गया, घी दिया तो वो भी अग्नि रूप हो गया। उससे पहले समिधा, घी सामग्री, उसको देख भी हम सकते हैं, स्पर्श भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब हमने यज्ञाग्नि के अंदर आहूत कर दिया उसके बाद अग्नि उसको अपने जैसा बना लेती है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम रूप में ले आती। अब ना हम उसको देख सकते हैं ना उसको हम स्पर्श कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना सूक्ष्म हो चुका है कि अब हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म हो चुका है। अर्थात नैनो पार्टिकल के रूप में वो मौजूद अवस्था में आ चुका है। अब ये जो नैनो पार्टिकल तैयार हुए उसकी क्या महिमा, देखिए, कोई भी पदार्थ जितना स्थूल होगा उतना ही कम एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति या उतना ही कम प्रभाव वाला होता है, और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा उतना ही ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ होता है। एक उदाहरण के लिए समझने के लिए, जैसे आयुर्वेद के अंदर हम बीमार होते हैं तो बहुत सारी औषधियों का विधान है, आसव है, अरिष्ट है, वटी है, चूर्ण है, और भी बहुत सारे घृत से लेकर के अलग अलग। सामान्य रूप से हम उसका सेवन करते हैं, लेकिन जब बीमारी की अवस्था बिगड़ चुकी है या फिर बहुत अत्यधिक बढ़ चुकी है और अब अन्य दवाइयां अब उसके ऊपर असर नहीं डाल पा रही है, तो तब वैद्य क्या करता है आयुर्वेद का, तब आयुर्वेद के वैद्य उसको रस रसायन विद्या अर्थात जिसको हम भस्म विद्या कहते हैं वो भस्म देता है। जिस तत्व की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उस रोग विशेष को ठीक करने के लिए वह तत्व जिन पदार्थों के अंदर होता है उसको पहले जला करके भस्म कर दिया जाता है, राख बना दिया जाता है। उसको आप फूंक मारो तब भी राख उड़ जाए, उतनी सूक्ष्म हो गई जलाने पर।
उसको फिर बार बार खरल किया जाता है, कई सारी पूट दी जाती है, अर्थात उसको कई बार खरल किया जाता है और उस पार्टिकल को राख फूंक मारे तब भी उड़ जाए, उसको भी और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते 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 उसको इतना तोड़ दिया जाता है कि वो नैनो पार्टिकल के रूप में आ जाता है। जब वो नैनो पार्टिकल के रूप में आ जाता है तब आप उसको खाली अपनी चमड़ी के ऊपर रख करके इस प्रकार से आप थोड़ा सा उसको मले तो वो चमड़ी के माध्यम से अंदर उतर जाता है, ब्लड में घुल जाता है। आइए अब सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, हाथों से लेकर पैर के अंगूष्ठ तक सारे को हम एक्टिविटीज करेंगे, उसको और मजबूत करेंगे। एक एक सेल्स को, शरीर के एक एक अंग को, जो कठिन व्यायाम ना कर पाए, कठिन आसन ना कर पाए, तो वो बैठे बैठे ऐसे सूक्ष्म जो व्यायाम है उसको प्राणायाम पूर्वक पूरा श्वास भरते हुए ऐसे हम करते रहें और यज्ञ की महिमा आइए सुनते रहें। और साथ में जो आपने हवन किया उसमें जो अंगारों के ऊपर जड़ी बूटियां रखी, उन जड़ी बूटियां थोड़ी देर में उसके जो एरोमेटिक्स ऑयल से उड़ जाते हैं, उसके बाद और थोड़ी सी मात्रा में आप फिर से और थोड़ी सी जड़ी बूटियां और गुगुल आदि को आप और वहां पे रख सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा में थोड़ा सा और जड़ी बूटियां गुगुल आदि डाल दिया, घी आदि, फिर ये लंबे समय तक 15-20 मिनट लगातार चलता रहेगा, फिर वापस इसी प्रकार थोड़ा सा डाल दिया, ऐसे ऐसे करते हैं पर 2-3 घंटे तक ये धूम्र चलता रहेगा। और ऐसे मंद मंद सी धुनी, बहुत गाढ़ी धुनी नहीं, बहुत तेज धुनी नहीं करनी, मंद मंद सी धुनी करते हुए और निरंतरता के साथ इसको हम हल्की सी धुनी बनाए रखेंगे और उसमें बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, योगाभ्यास, रोगानुसार हम करते जाएंगे और यज्ञ की महिमा भी सुनते जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि वो जो आयुर्वेद की औषध जो भस्म लेते हैं वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो नैनो पार्टिकल के रूप में आ जाती है और चमड़ी के ऊपर ऐसे मलने पर वो हमारे खून तक में मिल जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। और उस भस्म को कितनी मात्रा में खाने के लिए देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, और उसकी भी 60 पूड़ियां बना करके महीने भर खाने के लिए देते हैं। और 1 से 3 खुराक खाने तक में जो अन्य दवाइयां वो काम करना छोड़ दी थी या रोग की अवस्था इतनी बढ़ चुकी थी, अब दूसरी काम नहीं कर रही थी, वहां पे चंद नाखून के बराबर थोड़ी सी मात्रा में वो भस्म लेने पर वो मरणासन अवस्था से भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है। किस आधार पे हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार ये एक ही क्षेत्र मैंने आज तो हर कोई क्षेत्र में, ईंधन के क्षेत्र में देखे तो वहां पे भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। सामान्य रूप से धरती पर सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली गैस होती है हाइड्रोजन गैस। उस हाइड्रोजन गैस जिससे आज हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वहां पे भी यही हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, जिसके कारण आज हम सूर्य का प्रकाश ले पा रहे हैं। वो कितनी विशेष ईंधन गैस है। उस हाइड्रोजन गैस को जब हम तोड़ते हैं, नैनो करते हैं, तो हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है। वो इसकी अपेक्षा भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। हाइड्रोजन से हीलियम, उस हीलियम को तोड़ते हैं तो उससे लिथियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर पदार्थ हो जाता है। हीलियम को तोड़ते हैं तो लिथियम बन जाता है, और लिथियम को तोड़ते हैं तो यूरेनियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। आज हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, ग्रह उपग्रह के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर हम कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? यही यूरेनियम। थोड़ी सी मात्रा में होता है, आपको परग्रह तक ले भी जाता है और वापस ले भी आता है और फिर भी बच जाता है। आज हम वर्तमान जिन वाहनों का प्रयोग करते हैं उसके अंदर यदि इसका हम प्रयोग करने लग जाएं तो थोड़ी सी मात्रा में, एक चंद मात्रा में यदि हम इस गाड़ी को जब खरीदे तब डालें, तो जब तक ये गाड़ी चलाए तब तक हमें दोबारा ईंधन डालने की आवश्यकता ना पड़े। इतना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ होता है यूरेनियम। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे किया। जिस प्रकार ये मैंने आयुर्वेद की भस्म विद्या या फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यूरेनियम का मैंने बात बताई, ईंधन की, नैनो टेक्नोलॉजी, ये क्या है कि पहली अपेक्षा की अपेक्षा जितना नैनो हो गया उतना ही ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ है। ऐसे ही यह जो यज्ञ कर रहे हैं वो भी एक सरलतम, सहजतम एक नैनो टेक्नोलॉजी है, एक प्रक्रिया है, नैनो प्रक्रिया कि अलग अलग जड़ी बूटियां, घृत आदि को यज्ञाग्नि में आहूत करके हम उसको नैनो बनाते हैं, नैनो अवस्था में लाते हैं। और उतनी नैनो अवस्था में कि हमने यूरेनियम उसके बाद हम देख सकते हैं, भस्म नैनो करने के बाद हम देख सकते हैं, लेकिन यज्ञ में आहूत किया हुआ घृत सामग्री संविधा एक बार आहूत होगी अब हम उसको देख भी नहीं सकते, उतना ज्यादा नैनो हो जाता है।
अर्थात उसके अंदर जो निहित शक्ति है, उसके अंदर जो निहित सामर्थ्य है, वो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष नैनो टेक्नोलॉजी। इसलिए हनीमैन एक विदेशी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा यज्ञ की अग्नि पदार्थों को सूक्ष्म कर देती है, सूक्ष्मीकरण से पदार्थ की शक्ति असंख्य गुना बढ़ जाती है एवं औषधि का वह शक्तिशाली अंश उभर कर सामने आता है जिसे कारण तत्व कहते हैं। स्थूल औषध की तुलना में सूक्ष्म के सामर्थ्य का अनुपात अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होता है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होता है। वर्तमान साइंस की मैं बात कर रहा हूं। और इसी चीजों को हमने स्वयं ने भी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर कि यज्ञ से धूम्र निकलता है, उसके अंदर जो पार्टिकल, कुछ साइज के पार्टिकल होते हैं, उसमें भी हमने यह नैनो पार्टिकल देखे। ये आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। अर्थात यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है और यज्ञ के माध्यम से निकलने वाले जो नैनो पार्टिकल है वह जब निर्मित होते हैं और जब इसके बाद हम, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज हमें योगाभ्यास करा रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम, श्वास पूर्वक प्राणायाम, आसन, जो भी हम करते हैं वो यदि व्यवस्थित ढंग से हम करते हैं और इस मेडिसिनल कंपोनेंट्स को हम, पार्टिकल्स को हम इनहेल करते हैं, तो इससे किसी भी प्रकार की कैसी भी दुसाध्य असाध्य बीमारी होती है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इसके अंदर है। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है, सरलतम सहजतम और सबसे जबरदस्त तरीके से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती हैं और जो दुसाध्य असाध्य रोग होते हैं उसको भी दूर कर देती है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है। दूसरा, इसके माध्यम से निकलने वाले जो पार्टिकल है उसका यह तो पहला लाभ मैंने बताया कि एक नैनो साइज पार्टिकल होता है और उसकी जो एक्टिविटी होती है वो रोगों को ठीक करने की शक्ति, सामर्थ्य उसके अंदर होती है। ये तो एक लाभ है। दूसरा, यज्ञ के माध्यम से जो पार्टिकल निकलते हैं उसका महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है। देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसमें दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होता है धन आवेशित धनायन कण और एक होता है ऋण आवेशित ऋणायन कण। ये दो प्रकार के धनायन और ऋणायन कण वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं। जहां शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है और उसमें लगातार लंबे समय तक रहने पर और उन पार्टिकलों को श्वास प्रश्वास की गति के माध्यम से आत्मसात करने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी एसिटिक बनती है और एसिटिक बॉडी बनने के कारण अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर घर कर लेते हैं। और कोई रोग हो भी गया है और उसके लिए औषध भी ले रहे हैं तो जल्दी से काम नहीं करती, जल्दी से वो रोग दूर नहीं होता एसिटिक होने के कारण। दूसरा पार्टिकल होता है ऋण आवेशित पार्टिकल। ऋण आवेशित पार्टिकल स्वाभाविक रूप से जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, पेड़ पौधे वनस्पति जगत है, जल है, जहां पर जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, नदी के किनारे, झरने या फिर समुद्र तट है, उस स्थान पर विशेष रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उस प्राधान्य वाले वायुमंडल पे रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है। उसके कारण से हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है और जब अल्कलाइन बॉडी बनती है तो पहले ही शरीर के अंदर कोई रोग टिक ही नहीं सकता और कोई रोग आ भी गया है तो वो भी बहुत शीघ्रता पूर्वक दूर हो जाता है। ये दूसरा और महत्वपूर्ण जो ऋण आवेशित पार्टिकल होता है उसका विशेष लाभ होता है। अब यह जो ऋण आवेशित पार्टिकल होते हैं वो हमें आरोग्य और स्वास्थ्य की सिद्धि कराने वाले होते हैं। अब ये बात मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं कि धन आवेशित कण और ऋण आवेशित, देखिए हम जब योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास कैसे स्थान पर किया जाए, किन जगहों पर किया जाए, तो क्या बताते हैं योगाचार्य अपने किस स्थान पे योग करना चाहिए कि जहां पर पेड़ पौधे बागान हो,
नदी हो, झरने हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, समुद्र के तट हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके योगाभ्यास किया जाए तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। उसका कारण क्या है? धनावेशित कण, ऋणावेशित कण, ब्लड सीरोटिन का बढ़ना, घटना, एसिडिक बॉडी बनना या अल्कलाइन बनना, और उसके कारण आरोग्य या स्वास्थ्य या मान शांति, ये कारण है। अब ये जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र हम इतना छोटा सा 10-15 मिनट का कर रहे हैं, डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर करके एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च करके बताया जिस स्थान पे, जिस जगह पे प्रतिदिन इस प्रकार यज्ञ हवन अग्निहोत्र होता है, उस स्थान पर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते, अर्थात उतने कण जहां पर घना जंगल हो और वहां पर पाए जाते उतने। अर्थात हम इतना छोटा सा यज्ञ करके जो घने जंगल का वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल हम स्वयं अपने हाथों से अपने घर के अंदर हम निर्मित कर लेते हैं। और उस स्थान पे बैठ करके जब हम योगाभ्यास करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी दुस्साध्य असाध्य बीमारी है उससे मुक्ति पाना तो दूर की बात, वो तो होती है, उसके साथ साथ और भी कई सारे लाभों को हम सिद्ध कर लेते हैं। ये अपने आप में यज्ञ के माध्यम से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि या एक बहुत बड़ा विशेष लाभ है। यह पार्टिकल जो निकलते हैं उसका दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ, आप साथ साथ में हवन कुंड में जो अंगारे हैं, उन अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गुगुल, गाय का घी या रोग विशेष की जड़ी बूटियां थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा रखते जाएं। हल्की हल्की मंद मंद सी ध्वनि को निर्मित होने दे, चारों ओर के वायुमंडल में फैलने दे। और पूज्य स्वामी जी महाराज जिस प्रकार हमें योगाभ्यास करा रहे, सूक्ष्म व्यायाम श्वास प्रश्वास की क्रियाओं के साथ इस प्रकार निरंतरता के साथ क्रम पूर्वक इन सारी चीजों को करते हुए हम यज्ञ महिमा को सुनेंगे। तो ये मैंने आपको दूसरा और महत्वपूर्ण पार्टिकल का लाभ रखा। और इन्हीं पार्टिकल का एक तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है, वह है जब हम यज्ञ करते हैं उससे जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो वायुमंडल के अंदर जो अलग अलग प्रकार के रेडिएशन होते हैं, उन रेडिएशनों से भी हमें मुक्ति मिलती है। देखिए, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें आज हमारी दीवारों के अंदर केबल्स बिछे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, एलईडी लाइट्स से लेकर के टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल टावर से लेकर के ना जाने आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है और आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। और यह जो रेडिएशन का जाल है उसके अंदर रहने से हमारा नर्व सिस्टम वीक होता है, स्मृति शक्ति का ह्रास होता है, बहुत ही शीघ्रता पूर्वक हम बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ते हैं, चमड़ी के ऊपर झुर्रियां पड़ने से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं, और अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहा जाए तो एमएनडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के कैंसर जैसे असाध्य घातक रोग भी हो जाते हैं, बहुत ही बड़ा घातक। और आज इस सृष्टि के लिए भी छोटे छोटे पेड़ पौधों से लेकर मधुमक्खी और छोटी चिड़ियाओं से लेकर के कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो इस रेडिएशन के कारण विलुप्त हो रही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हानि आज हम उठा रहे हैं रेडिएशन के कारण। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस छोटे के यज्ञ की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस छोटे से यज्ञ को हम करने के लिए बात कर रहे हैं, इस यज्ञ को करने पर यह जो पार्टिकल वायुमंडल के अंदर आते हैं, यह पार्टिकल वायुमंडल में आने के कारण जो एटॉमिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन की रेंज को कम करने का और खत्म करने का काम, दूर करने का काम ये भली प्रकार से पार्टिकल करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में डॉक्टर वाई के विजय जी ने कई सारे ऐसे अनुसंधान परीक्षण करके स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के निर्देशन में बताया कि यज्ञ करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उसके कारण से जो रेडिएशन, एटॉमिक रेडिएशन की जो रेंज होती है
वह रुक जाती है, दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं बता पा रहे हैं कि इसके दो व्यवहार होते हैं, एक होता है शत्रुता का व्यवहार, एक होता है मित्रता का व्यवहार। अर्थात ये जो यज्ञ से निर्मित जो पार्टिकल है उस रेडिएशन को अपने आप में एक तो अवशोषित कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं मित्रता का व्यवहार। एक उसके साथ टकरा करके उसको खत्म कर देते हैं, इसको कहते हैं शत्रुता का व्यवहार। इस दो में से क्या प्रक्रिया हो रही है वो हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन रेडिएशन की रेंज खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये बहुत बड़ी एटॉमिक रेडिएशन यज्ञ करने पर ठीक। और डॉक्टर ममता सक्सेना, सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर कई सारे परीक्षण और अनुसंधान कर यह बताया कि यज्ञ करने पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वह रुक जाता है, खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। ये अपने आप में वर्तमान युग में जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा जो रेडिएशन का खौफ है उसका सीधा समाधान। इसलिए हम अपने परिवार में, अपने घर में स्वयं भी और अपने परिवार को भी, देखिए मैंने कई सारी चीजें बताई। एक तो रेडिएशन से बचना, ये भी इसी यज्ञ के माध्यम से 10 मिनट के यज्ञ से सिद्ध होता है। दूसरा, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण और उससे ब्लड सीरोटिन का बढ़ना या घटना, उससे आरोग्य या आरोग्य की हानि। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कि जंगल जैसा वायुमंडल हम अपने हाथों से अपने घर में इस प्रदूषित युग में निर्मित कर सके कृत्रिम रूप से, तो यह यज्ञ के माध्यम से सिद्ध होता है। ये दूसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ है। तीसरा पार्टिकल का जो मैंने लाभ बताया कि यह जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट्स, मेडिसिनल एरोमेटिक्स ऑयल्स, उड़नसिल तेल, जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके साथ चिपके होते हैं और इस पार्टिकल को हम इनहेल करते हैं तो ये हमें आरोग्य देने का, चिकित्सा देने का कार्य करते हैं। और चिकित्सा देना नहीं, उसके अंदर जो निहित शक्ति सामर्थ्य तो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाती है, ताकतवर शक्तिशाली रूप में आ जाती है और गंभीर अवस्था के रोगों को भी बाहर लाने का काम करती है। ये तीसरा लाभ। इससे अतिरिक्त जो गैसें बनती है उसका मैंने लाभ बताया। एक तो वायु प्रदूषण, जिसके कारण 70 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, उसको हम बचा सकते हैं और हम खुद बच सकते हैं वायु प्रदूषण। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। दूसरा, जब हम सामग्री की आहुति देते हैं तब सामग्री की आहुति देते समय भी हमारा जो हाथ है, एक तो होता है कि हम ऐसे ही 5 उंगलियों से पकड़ करके ऐसे आहुति दें। दूसरा है कि हम इन 3 उंगलियों, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से हम इस प्रकार से विशेष रूप से उस सामग्री को हाथ में लें और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में ऐसे डालते हैं, इस प्रकार से ऐसे समर्पण मुद्रा में। एक तो ऐसा होता है कि हमने इस प्रकार से पकड़ तो लिया लेकिन ऐसे ही डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं डालना है। ऐसे हम त्याग कर रहे हैं और ऐसे हम समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं। देवताओं को हम अन्न खिला, अग्निर्वय देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। हम देवीय शक्तियों को, देवताओं को हम अन्न खिला रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो कितना प्यार पूर्वक, कितना व्यवस्थित ढंग से खिलाते, ऐसे ही हमें यज्ञाग्नि में भी नीचे कहीं ढूले ना और पूरा व्यवस्थित ढंग से हमें एक खाना है देवताओं का, तो इसको भी हम पूरा शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सामग्री के अंदर कीड़ा ना हो, सड़ी हुई सामग्री ना हो या ज्यादा पुरानी भी सामग्री, जड़ी बूटियां ना हो, अर्थात शुद्ध हो, पवित्र हो और शोधन की हुई हो। और उसके बाद समर्पण मुद्रा में हमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में ऐसे आहुति लेकर के हम ऐसे आहुति देंगे और हम छोटा मोटा जो कुंड है उस कुंड को देखते हुए, हमारे पास छोटा कुंड है तो उसको देखते हुए उतनी मात्रा में ले और बड़ा कुंड है तो उसकी अपेक्षा उतनी ज्यादा भी हम ले सकते हैं। दूसरा,
उसके साथ साथ जो हम आहुति प्रदान करेंगे उसमें अग्नि को भी हमें ध्यान में रखना है। जब मंद अग्नि है तो कम मात्रा में दे, जब अच्छे से अग्नि है तब उस अपेक्षा में दे। ऐसे ना दे कि जिससे अग्नि दब जाए। तो इस प्रकार से हमें सामग्री की आहुति देनी होगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।